हाँ जी। तो यूएसए ने क्या सोचा था कि बस हर दफा वर्ल्ड कप के अंदर आएंगे और जो है ना लोग उनको देखे होंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और वो इसी तरह सिनेमा करेंगे और पाकिस्तान को हराएंगे और बातें शातें लगाएंगे और चले जाएंगे और निकल जाएंगे। नहीं 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 बेटा, एवरी डे इज नॉट संडे। जो यूएस की चीज़ें ठीक हैं वो ठीक हैं, क्रिकेट ठीक नहीं है। तो और ये दिखाया है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान का क्लियर डिफरेंस है यूएसए के साथ। और हर दफ़ा इस तरह के तुक्के नहीं लगते हैं। वो पिच कोई और था, इस दफ़ा पिच कोई और है। और ज़बरदस्त बैटिंग की है आज साहिबजादा फरहान ने। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा है, देख कितने अरसे से आपको कह रहे हैं कि एक पावरफुल प्लेयर है साहिबजादा फरहान। और साहिबजादा फरहान आपकी बैटिंग का जो मोस्ट ऑफ द रन्स है ना, वो साहिबजादा फरहान ही कर रहे हैं। मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर हैं आपकी टीम के अंदर। और आपने अभी क्या किया था, वर्ल्ड कप से जस्ट बिफोर आपने फ़खर को भी ओपन ट्राई करा दी। और उस मैच में अगर फ़खर स्कोर कर जाता तो फरहान कहाँ खेलता। तो फरहान ने पहले मैच के अंदर भी एक पावरफुल बैटिंग खेली है, इस मैच के अंदर भी अकेला ही है। आप देखें उसके अलावा स्कोर स्कोर ऐसा सच के। अब बीच के अंदर बात करते हैं, लेकिन जो शॉटें मारे हैं, जो बीच में हुआ उस पर भी आते हैं कि क्या हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, किस तरह खेलना। लेकिन साहिबजादा फरहान, देखिए पावर प्ले के अंदर भी गंदी बॉलिंग की यूएसए ने, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साहिबजादा फरहान ने उनको कैपिटलाइज किया। गंदी बॉल तो साइम अयूब को भी की है उन्होंने, लेकिन साइम अयूब पहले लेग बिफोर से बचे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तारा लगाया, दो चौके एजो पे लिए। उसके बाद थर्ड मैन पे एक वाइड चौके वाले बॉल पे वो दोबारा आउट हो गए। तो यही बॉल जब साहिबजादा फरहान को मिल रहे थे तो वो चौके छिक्के मार रहे थे। तो वो कैपिटलाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं पड़ा, जिसकी वजह पाकिस्तान से जो है ना क्रूजिंग। और एक जबरदस्त इनिंग जो है साहिबजादा फरहान ने एक दफा फिर खेली है। माइंड यू, ये वर्ल्ड कप्स हैं, ये इनिंग दूर तक जाएगी। पहले मैच के अंदर भी बहुत जबरदस्त और इस मैच के अंदर भी स्ट्रांग। आप उनकी फिटनेस देखिए, आप देखिए कि वो छिक्के भी पूरा फिनिश नहीं कर रहे, लेकिन सबसे दूर इस मैच के अंदर जो छिक्के गए हैं वो आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान के गए हैं। और खूबसूरत हेड पोजीशन बड़ी अच्छी, जो बॉल को पिक एंड चूज किया उन्होंने वो बहुत जबरदस्त। फिर आप देखें कि बॉलर्स भी पिक किए आज। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तो थोड़ा सेंसिबली भी खेले, फिर एक आधे बॉल पे उन्होंने चलाई भी। अब बड़ा जबरदस्त हो जाता है कि अगर ऐसे प्लेयर को आप देखें, बचा के रखना है सबसे पहली बात। फिर बीच के अंदर बाबर आजम आए। बाबर आजम ने पहले 17-18 बॉलों पे कोई बाउंड्री नहीं थी। अब इस पिच के ऊपर जो कि एक फ्लैट पिच था, और इस तरह की बॉलिंग के जो जो इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, यू एक्सपेक्ट बेटर। बाबर आजम को एक ओवर मिला हरमीत का, जिसपे उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से एक रिस्क लिया। इतना पीछे बॉल नहीं था, लेकिन वो शॉट अच्छा मारा, रिस्क लिया ना। लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड है, मैं भी समझाता हूँ। तो मारा छिक्का, उसके बाद दो चौके उन्हें खुद ही मिल गए बाहर। तो इतनी ही बॉलिंग है, लेकिन उसमें होता यह है कि आप बाद में तो कवर अप कर लेते हैं, लेकिन पहले वो जो 17 बॉल है ना वो मिस हो जाते हैं। तो वो उसकी वजह से ओवरऑल टोटल पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो तो शादाब नीचे से जो है उन्होंने एक अच्छा कैमियो खेला, जिसकी वजह से कवर हुई चीजें। और आउट होने से पहले बाबर ने भी वो जो एक 8-9 बॉल थे वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, जिसके बाद थोड़ा सा कवर हुई। लेकिन एक टाइम पे लग रहा था आप 230 प्लस करेंगे। एंड माइंड यू, इस वर्ल्ड कप के लिए रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी देखिए भारत खड़ा हुआ है, नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा हुआ था इस मैच से पहले। तो अगर अगले मैचेस में बारिश हो जाती है या कोई ऊपर नीचे, तो जब इस तरह की टीमें फंस जाती है ना एक अच्छे स्टार्ट पावर प्ले के बाद, तो उनको फिर निकलने नहीं देते। एक आधा आप रिस्क लेते ही हैं यार, आके आप ऐसे तो नहीं करते कि 17-18 बॉल लेते हैं। आपका एक आधा पहले 5 बॉलों पे रिस्क लेते हैं। तो इस तरह की टीमें ये होती हैं, वो खुद ही आपको खाती है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, एहसान आदिल एक पाकिस्तान के बॉलर, वो हमारे साथ हमारे साथ नहीं अंडर 19 खेले हुए क्रिकेट, लेकिन खेले हैं पाकिस्तान। एक उन्होंने हमारे साथ टूर किया, 2 मैच साउथ अफ्रीका से गए। वो बेचारा पहला ओवर उसने किया है, तो वो ठीक बॉल कर रहा था साहिबजादा फरहान को, वो अंदर लेके आने की कोशिश करता है। एक बॉल डॉट हुआ, दूसरा थोड़ा सा लेग पे चला गया, वाइड हो गया। तीसरा भी वो लेंथ बॉल अंदर लाए, विच वॉज अ राइट थिंग, लेकिन साहिबजादा फरहान ने वहां अच्छे बॉल पे शॉट मारा। तो इससे होता यह है कि आप कोशिश ये करते हो कि एक रिस्क लो, और रिस्क अगर आपका जब लग जाता है तो उसके बाद वो बॉलर एक्सपीरियंस था, उसने अगले बॉल वो जो सही बॉलिंग कर रहा था अंदर आते हुए, कोई एक्सपीरियंस बॉलर होता तो दोबारा से वही करता, यू मिस आई हिट। लेकिन एहसान आदिल क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उनका इस फॉर्मेट का है नहीं, वो बाहर निकालने गए, वो वहां से बचने गए, और उसके बाद शॉर्ट एंड वाइड जो है ना वो आराम से इजी चौके मिलते रहे।
तो यही है, एक तो इनएक्सपीरियंस है शान आदिल का, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब आप आके शुरू के अंदर रिस्क लेते हैं, आपको मिलते हैं बॉल, जिस तरह बाबर ने लिया रिस्क हरमीत के अगेंस्ट, उसके बाद उनको सीधे सीधे बॉल मिले, जहां उनका दिल किया चौका, वो बड़ा अपसेट होंगे अपने आप से, क्योंकि वो बहुत फंसे हुए हैं। और इस तरह की जब टीम नीचे लग जाए, अब तो सेट थे, 40 पे खेल रहे थे, वो जो सारा मुश्किल टाइम भी था, वो जो सारा हो गया वो कवर, एक उनको एक ओवर चाहिए था, वो 7-8 तेज खेलने वाले वो मिल गए थे। तो अब ये टाइम था कि वो तो नीचे इस तरह के वो बॉलर नहीं थे हल, तो उनको तो स्कोर थे। तो यहाँ बाबर आजम भी अपने आप से बहुत उदास होंगे कि उन्होंने एक बड़ा चांस मिस किया है, बहुत बड़ा चांस मिस किया उन्होंने। आज वो आराम से 70-80 स्कोर लगा सकते थे और दोबारा से एक लाइमलाइट के अंदर कॉन्फिडेंस वापस आता, सारी चीज़ें होती। बट अनफॉर्चुनेटली ये थ्रू इट अवे अगेन टुडे, क्योंकि शुरू के अंदर इतने डॉट बॉल हो गए थे कि अब वो डॉट बॉलें खेल नहीं सकते थे, अब उन्हें जाना ही था। तो यही, अगर आप शुरू में ठीक चल रहे होते हो ना, तो आपके पास लेटर ऑन भी टाइम होता है। नेवरदलेस 46 रन्स उन्होंने किए हैं, कुछ शॉट बहुत ज़बरदस्त बीच में लगाए हैं। वी होप कि वो इसी तरीके से मतलब कैरी ऑन करें, लंबा लेके जाएं, और शुरू के अंदर जो हैं वो जो 17 बॉल पहले हैं उनका मतलब क्या करना है, उससे होता ही है कि प्रोजेक्टेड स्कोर नीचे आ जाता है। पाकिस्तान एक टाइम पे आराम से 225-30 कर रहा था इस बॉलिंग के अगेंस्ट, इस पिच पे, राइट, जिस तरह साहिबजादा फरहान की लग रही थी, लेकिन वो बीच में थोड़ा स्लो हो गया काम। तो उसके बाद आप देखें कि फिर इससे होता ही है कि दूसरे प्लेयर पे प्रेशर पड़ता है। आप देखें कि चाहे जो भी जितना बड़ा प्लेयर हो, 1-2 ओवर्स के लिए आप थ्रू आउट नहीं कॉन्स्टेंटली हिटें मार सकते। अब हिटें उसने मार ली थी साहिबजादा फरहान ने अपना पावर प्ले में, फिर उसके बाद उसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी साइड से, उसने जाना ही जाना था। तो लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, उसको 2 अच्छे बॉलों पे फिर उसने रिस्क लिए और वो छिक्के मार दिए लात रख के। तो वो ये रिस्क आज तो लगे, लेकिन होता ही है दूसरे प्लेयर्स पे भी प्रेशर आता है। तो इनको पाकिस्तान ने चीज़ों को देखना है और ठीक करना है। फिर आगे आते हुए शादाब खान की ज़बरदस्त कैमियो थी। आई थिंक कि आज अच्छा खेले हैं, क्योंकि बीच में स्कोर रुक गया था और पाकिस्तान ज़्यादा स्कोर कर रहा था, तो जहाँ तक पहुँचा 188 तक, वो भी इसलिए पहुँच गया क्योंकि शादाब ने कम बॉलों पे ज़्यादा स्कोर कर दिए। और वो यही था, आप देख लें कि कोई बॉलिंग के अंदर उनके पास प्लान नहीं था, कोई यॉर्कर्स वगैरह कोई मारे नहीं उन्होंने, कोई इस तरह का बॉलर नहीं कि जो तेज़। इस तरह की टीमें एक ही जगह पे अच्छा करती हैं जहां उनको पिच से कुछ मिल रहा हो, नहीं तो फ्लैट पिच के ऊपर आज आपने देखा है कि उनकी बॉलिंग के अंदर कोई इस तरह की मिस्ट्री, कोई इस तरह का थ्रेट, कोई इस तरह की पेस कुछ मौजूद नहीं था। नॉर्मल बॉलिंग, मतलब आई थिंक के पीएसएल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इससे बेहतर बॉलिंग खेल रही होती है। फील्डिंग यूएसए की आपके सामने पैथेटिक फील्डिंग, गिरते फिर रहे थे इधर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई करवा दी थी इन्होंने दुनिया की, और बयान भी बहुत बहुत बड़े दिए थे। तो आज थोड़ा सा मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने हल्का सा उनको बताया कि वे यू बिलोंग, आप यहीं पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा, फिर उसके बाद शादाब ने ज़बरदस्त बॉलिंग भी की आज, अच्छी बॉलिंग की। जो थोड़ी सी डिफरेंस लग रहा है वो ये लग रहा है कि अब थोड़ा बीच से बॉलिंग कर रहे हैं और थोड़ा छोड़ के भी बॉलिंग कर रहे हैं शादाब, ऐसी बात नहीं। तो जिसकी वजह से उनको, और अच्छी पेस के साथ अच्छे उन्होंने जगह पे मारे, उनको आउट मिला। तो अच्छी दिन रहा बॉलिंग के साथ भी, बैटिंग के साथ भी शादाब खान का। नवाज, देखिए इंपॉर्टेंट विकेट लिया नवाज ने अंदर आके, जो जिस टाइम पे उनका गौस वो जा रहा था, ये उनका ऐसी टीमों के पास 2-3 ही प्लेयर होते हैं, उसमें से परफॉर्मेंस उनकी होना बहुत ज़रूरी है अगर 190 चेस करना है। तो वो गौस उनका एक अच्छा प्लेयर है जो काउंटीज वगैरह खेलता है, हर एक जगह खेलता है। उसको आउट किया नवाज ने, वो क्रॉस द लाइन गए, थोड़ा सा बॉल टर्न हुआ, छोड़ के किया हुआ था, रिस्क एंड रिवॉर्ड पावर प्ले के अंदर, इट्स अ ब्रेव विकेट, वहां से काम खुला। फिर अबरार आए, इब्रार ने जब जो अपने ओवर हैं पावर प्ले के अंदर, ही वॉज अमेजिंग। उसने बिल्कुल समझ आने नहीं दी, और यूएसए के बल्लेबाजों को कुछ पता नहीं लग रहा था कि किस तरफ ब्रेक होगा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो शेहान सेट खेल रहा था, उसने 6वें ओवर का आखिरी बॉल लेफ्ट कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि उसको पता नहीं है विच साइड इज टर्निंग। तो इसलिए आपके ये बॉलर, मिस्ट्री बॉलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आज सलमान मिर्जा को ड्रॉप किया और साइम से नया बॉल कराया। साइम ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, शॉर्ट बॉलिंग की, ठीक है, जिसके बाद उनको ओवर से पावर में हटा दिया गया। सलमान मिर्जा वुड बी रियली अपसेट विद हिमसेल्फ के ही डज नथिंग रॉन्ग। पहला मैच उसका बहुत ज़बरदस्त गया था और उसके बाद वो बेचारे को बाहर कर दिया। शाहीन खेले, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की। अगर आप शाहीन का पहला ओवर देखेंगे, आगे से बॉल करना चाह रहे, स्विंग लिया, आज पहला ही बॉल उन्होंने लेंथ बॉल किया, बच गए, विकेट मिलने लगी थी। उसके बाद जो है
एक आधा फुल टॉस हुआ, एक बॉल स्विंग नहीं हुआ, रिस्ट ठीक नहीं लगी जिसको गॉस ने बहुत ज़बरदस्त चौका मारा, एक फुल टॉस हो गया, लेकिन दूसरा ओवर आके उन्होंने अच्छा कम बैक किया बॉलिंग के अंदर। और फिर आपको पता है कि उस्मान तारिक, हम आपको पहले ही बोलते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त आपका मेन बॉलर है और ये आपको जितवा के देगा। कुछ समझ नहीं लगती यूएसए के प्लेयर्स को कि विच वे इज टर्निंग बेसिकली, किधर को स्पिन होगा किधर को नहीं, और चुप चुप करके आते हैं, स्लो स्लो आते हैं जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जो बीच है, उस्मान तारिक हो गया, अबरार हो गया, ये थ्रेट हैं ऑपोजिशंस के लिए। इनका खेलना बहुत ज़रूरी है, ये खेलेंगे तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ते ही चले जाएंगे और पाकिस्तान जो है ना आगे जाएगा। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मैच फॉर पाकिस्तान। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीता है। कुछ चीज़ें हैं गलतियां, जिस तरह साइम अयूब को कुछ करना पड़ेगा बैटिंग के अंदर। आई डोंट नो हाउ मेनी चांसेस ही वांट्स, आई डोंट नो हाउ मेनी सपोर्ट्स ही वांट। हर तरफ से उसको सपोर्ट मिली, इतने ज़्यादा मैचेस खेले वो सारे इसलिए कि वो वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस करके देंगे। और जिस जिस तरह के बॉलों पे वो आउट कर रहे हैं, ये हैरत होती है यार, इस तरह की बॉलों पे आउट करके फिर 15 रन की इनिंग में 2-2 3-3 दफ़ा चढ़ा देना, ऊपर तारे से बच जाना, फिर लेग बिफोर आपकी फेवर में चले जाना और फिर शॉर्ट एंड वाइड को थर्ड मैन पे पकड़ा के आ जाना। यू फाइंडिंग न्यू वेज बेसिकली आउट होने के। सो गॉड नोज के क्या काम हो रहा है, क्या बात हो रही है साइम अयूब के साथ। बट ऑल इन ऑल जब मैच जीत जाते हो आप, सारी चीज़ें छुप जाती हैं। होपफुली जीत के जो सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है, फिर उसको इम्प्रूव किया जाता है ताकि बड़ी टीम्स को के खिलाफ अब वो गलतियां भी ना करें जो चीन छोटी खिलाफ कर रहे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक कि एक अच्छा मैच गया पाकिस्तान की तरफ से। इससे बेहतर खेला जा सकता है, हम तो बेस्ट चाहते हैं, बेस्ट खेले पाकिस्तान, लेकिन विन इज़ अ विन। ऑफ कोर्स यूएसए की साइड में क्लियर डिफरेंस नज़र आया। वो जो मैच था वो पाकिस्तान ने बताया कि भाई 1 आउट था। वो पिच इस तरह की थी कि जहाँ पे आपके बॉलर्स को कुछ सपोर्ट मिल गई, या ये पिच वो नहीं है यहाँ पे आप वन साइड जो है ना बिल्कुल फ्लैट नज़र आए। फील्डिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर नो बॉल्स की आपने, वाइट बॉल्स हुए। सो ऑल इन ऑल अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय यूएसए। बट अगर आप पाकिस्तान की साइड देखेंगे तो पाकिस्तान प्लेड रियली रियली वेल। ऑल द बेस्ट, कीप अप द मोमेंटम। अगले आने वाले मैचेस में भी अपनी गलतियां दूर करके इसी तरह खेलना है। वर्ल्ड कप इज वाइड ओपन एंड पाकिस्तान इज ऑन अ गुड ट्रैक बेसिकली। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.